दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में स्मूथ कैप्सूल के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप की दवा आती है, कौन सी बीमारी में चलती है, डोज क्या होती है, क्या साइड इफेक्ट करती है, सावधानी क्या बरते, किस तरह से काम करती है। वीडियो पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों स्मूथ जो आता है एक ब्रांड आता है एरिस्टो कंपनी का, काफी चलता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कभी भी लाइफ में सेल्फ यूज नहीं करना है। सबसे पहली चीज तो ये देखिए, ये जो कैप्सूल है ना, ये 10 कैप्सूल का एक पत्ता मिलता है, करीब करीब 200 रुपए के आसपास दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों इसके अंदर दो सोल्ट आता है, पहला आता है डोकू सेट, दूसरा है कैल्शियम डोबी सीलेट। तो जानेंगे भाई ये किस टाइप की दवा होती है, कौन सी प्रॉब्लम में चलती है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं ये कहां पर चलता है। तो एडल्ट व्यक्ति इसका यूज करता है, बड़ा व्यक्ति, जब बड़ा व्यक्ति होता है वो यूज करता है, बच्चों में नहीं चलता। और इसका जो यूज है ये 2-3 प्रॉब्लम में काम आता है। पहली प्रॉब्लम आती है दोस्तों बवासीर की प्रॉब्लम, पाइलेक्स की प्रॉब्लम, यानी खून निकलना। ठीक है, जो एनस होता है, जो गुद्दा होता है, उसमें से खून निकलता है। पाइलेट्स की प्रॉब्लम में खून निकलता है, सूजन रहती है, कब्ज रहती है, तो वहां पर ये डॉक्टर देते हैं। वहां पर दोस्तों जब एनस और रेक्टम के निचले हिस्से और इनसाइड और आउटसाइड एनस के अंदर, यानी एनस के बाहर और अंदर सूजन पैदा हो जाती है और रेक्टम के निचले हिस्से में सूजन पैदा हो जाती है, तो वहां पर मत्स्य जैसा कुछ बन जाता है सूजन के कारण। फिर उसके कारण फिर टॉयलेट करते समय दर्द होता है, ईचिंग चलती है, जलन होती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो उस सूजन को कम करने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए, उस ईचिंग को कम करने के लिए, जलन को कम करने के लिए यह दवा दी जाती है पाइलेक्स की प्रॉब्लम में। दूसरा दोस्तों वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स में एक्चुअली होता क्या है कि जो पांव होता है, पांव, तो वहां पर जो नसें होती है वो मकड़ी जैसा जाल बना लेती है, बैंगनी कलर की अलग ही दिखती है और जकड़न जैसी महसूस होती है। एक्चुअली इसके पीछे कारण होता है ब्लड फ्लो में कमी होना, तो वहां पर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये कई प्रॉब्लम के कारण भी होता है, जैसे कि मोटापे के कारण हो सकता है। कई बार दोस्तों वो लीकेज भी कर जाती है, लीकेज हो जाती है, उसके अंदर से ब्लड निकलने लगता है। खासकर जो छोटी नसें होती है तो उनको प्रोटेक्ट करता है, लीकेज को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, तो वहां पर भी चलती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भाई मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो देखिए जो डुक्को सेट आता है ना, वो एक लुब्रिकेंट लेक्जेटिव होता है, वो वहां पर काम करता है जहां पर कब्ज होता है। और ये इसलिए साथ में देते हैं कि दोस्तों पाइलेट्स की प्रॉब्लम में अगर आपको कब्ज बन रहा है, यानी बवासीर की प्रॉब्लम में अगर आपको कब्ज बन रहा है, तो आपका बवासीर और बढ़ सकता है, आपको दर्द होगा, जब आप टॉयलेट करते समय जोर लगाओगे तो आपको और भी सूजन आ सकता है वहां पर। तो इसलिए देते हैं ताकि फ्रेश होते समय आपको कोई दिक्कत ना हो, इजिली व्यक्ति फ्रेश हो सके। तो देते हैं, ये पानी को खींचकर आंत में सप्लाई कर देता है, लुब्रिकेंट होता है जिससे कि मल मूत्र आसानी से बाहर आ जाता है और गैस वगैरह भी नहीं बनती। और जो कैल्शियम डोबिसिलेट होता है ये वासो प्रोटेक्टिव होता है, यानी नसों को प्रोटेक्ट करता है। ये को ब्लड की थिकनेस को कम करता है, उसकी चिपचिपाहट को कम करता है, जिससे कि ब्लड इजीली फ्लो हो सके, यानी ब्लड फ्लो करवाने में मदद करता है, नसों को लीकेज होने से बचाता है, छोटी रक्त वाहिकाओं को रिपेयरिंग करके प्रोटेक्ट कर काम करता है। तो इस तरीके से ये मोटिवेशन है, इस तरह से काम करती है। बात करते हैं भाई डोज क्या होती है इस कैप्सूल की। तो दोस्तों इसकी जो डोज है सबसे पहले अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। इसकी डोज दिन में 1 भी हो सकती है, दिन में 2 भी हो सकती है, तो अलग अलग प्रॉब्लम को देख के डोज अलग अलग होती है। ज्यादा लंबा भी चल सकता है, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ ऐसे भी चल सकता है, और 1 महीने बाद, 2 वीक, 1 वीक बाद बंद भी हो सकता है। तो आपकी प्रॉब्लम पे देखा जाता है। इस पे सावधानी की बात करूं तो पानी खूब पीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इनमें से, पानी पीना है, आपको तली हुई चीजें कम खानी है, मसाले वाली चीजें कम खानी है, ऐसी चीजें खानी है जिसके अंदर फाइबर होते हैं, फ्रूट्स खाने हैं, तो पानी पीना है जिससे कि कब्ज ना हो, फाइबर वाली चीजें खाना है आपको, तली हुई चीजें, नमक वाली चीजें, मिर्च वाली चीजें नहीं खाना है। दोस्तों साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि स्किन रैशेज आ सकते हैं इसको लेने के बाद, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसको लेने के बाद, ज्यादा हो डॉक्टर को बता सकते हैं। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था स्मूथ कैप्सूल के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझा पाया होगा। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।